कीमे से बनाएँगे जी बॉल्स और बॉल्स को पकाने के बाद फिर उनको तोड़ेंगे, फिर वो कीमे की फ़ॉर्म में आ जाएँगी और फिर जी नान रोटी के साथ उनको नोश फरमाएँगे। तो बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इसको स्किप मत कीजिएगा, छोटी-सी रेसिपी है। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप बता सकते हैं कि ये सही हैं या गलत हैं, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। छोटी-सी रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, आज हम कच्चे कीमे के बनाएँगे कोफ्ते, कोफ्ता कबाब बनाएँगे, तो हमारे साथ रहिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद। तो सबसे पहले हमने ले लेना है जी कच्चा कीमा, अच्छी तरह से चॉप किया हुआ, अच्छी तरह से आपने इसको बारीक करना है। मशीनी कीमा जो मशीन में बिल्कुल बारीक पिसा हुआ हो वो आपने लेना है ताकि अच्छे से कंबाइंड हो सके। फिर जी आपने लेना है लहसुन, प्याज, अदरक और कुटी हुई हरी मिर्ची। इन तमाम मसाला जात को आपने कूट लेना है, अच्छे से इनकी चटनी बना लेनी है। तो लहसुन और प्याज आपने मस्ट ऐड करना है और प्याज का पानी जो है वो आपने निकाल देना है, बिल्कुल खुश्क करके प्याज जो है वो आपने ऐड करना है। देखिए इस तरफ इसके अंदर जरा भी पानी नहीं है, सारा पानी निचोड़ के रख लेना है, लेकिन वो पानी फेंकना नहीं है, वो बाद में किस काम आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे हमने दीगर मसाला जात जो है घर में मौजूद हमारे हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में नमक, कुटा हुआ गरम मसाला, कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये सब चीजें ऐड कर दी हैं। तो अब आ जाती है बेसन की बारी। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आपने बेसन ऐड करना है ताकि आपके जो कबाब हैं, जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से कंबाइन हो सके, अच्छे से जुड़ सके। देखिए कितना अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है और कंबाइंड भी हो रहा है। तो आप दे देते हैं इसको शेप। तो आपने मसाले को रखना नहीं है, चले अगर 5-6 मिनट रखना भी चाहते हैं, स्टे करवाना चाहते हैं तो आप करवा लीजिएगा। और यहाँ पे हमने फौरन से इसके जो कोफ्ते हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो छोटी छोटी से बॉल्स जो है वो आपने बनाने हैं। तो कोफ्ते की शेप हर एक को बनाना आती है। तो ये रही हमारे कोफ्ते की शेप। तो कितनी मजे की लग रही है, बस सर्दियों की पिन्नियां लग रही हैं, बट इस गर्मी में तो पिन्नियों का नाम लेना भी भाई बहुत मुहाल है। तो ये देखें इस तरह से आपने बॉल्स जो है वो बना लेनी है। अब ये टिके रहते हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे कोफ्ते जो है वो एक अलग स्टाइल में बनाऊंगी, बिल्कुल रवायती देसी तरीके के साथ। कोई लवाजमात नहीं, कोई दही नहीं ऐड करूंगी, कोई कुछ मसाले जो बाजार वाले हैं वो भी नहीं ऐड किए जाएंगे, बिल्कुल देसी तरीके के साथ घर में हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें हमने कुटा हुआ लहसुन और प्याज ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आपने जो प्याज का पानी है वो अब इस्तेमाल करना है, जो आप निकाल के रखेंगे। तो आप इस मसाले में ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ाया कोई भी चीज करने के लिए नहीं होती, तो आप इसका इस तरह इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने मसाला जब बनाना है कोफ्तों के लिए, कबाब के लिए, तो आपने ज्यादा बना लेना है, लहसुन और प्याज को ज्यादा कूट लेना है। फिर आपने थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना है कच्चे कीमे में। दूसरा आप ग्रेवी के लिए हांडी के मसाले के लिए तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें जो है वो ऐड की हैं। जैसे ही इसका मजेदार सा मसाला बन चुका है, इसमें लाइट सा हमने नमक और मिर्च ऐड किया है ताकि ज्यादा स्पाइसी ना हो। गर्मी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा स्पाइसी खाने से ग्रेव करें, तो लाइट सी हमने हल्की सी नमक और मिर्च जो है वो सारे मसाले दोबारा से ऐड किए हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो जो कोफ्ते की बॉल्स हैं, जो कोफ्ते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अलग से आप फ्राई करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, बट मैंने फ्राई नहीं किए, तो मैं इसी के अंदर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी, इसी ऑयल के अंदर, इसी मसाले के अंदर। तो अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है आपने, 4 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई कीजिएगा ताकि कीमे का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है, अच्छे से बुनाई करनी है। तो जब तक कोफ्तों की बुनाई हो रही है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इनकी काफी बुनाई हो चुकी है, 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अब टमाटर ऐड करने हैं। तो ये मसाला जो हमने बनाया था उसके स्टार्टिंग में, अगर आप मसाले की बुनाई के बाद उसमें दही 1 कप ऐड करना चाहते हैं अच्छी तरह से फेंट के, तो आप कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे दही के इस्तेमाल को तर्क करते हुए टमाटर जो है 3 से 4 अदद मोटे मोटे से टमाटर जो है वो काट के ऐड किए हैं। तो फिर हल्के से 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसके अंदर लो फ्लेम के ऊपर प्लेट दी थी, टमाटर थोड़े से इसके नरम हो जाएं। तो फिर हमने यहाँ पे पानी जो है वो लगा दिया है। तो 1 कटोरी भर के हमने पानी की इस्तेमाल की है ताकि हमारे जो कोफ्ता कबाब हैं वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे ये देखें जैसे जैसे पक रहे हैं तो ये खुल रहे हैं, तो ये खुलने नहीं चाहिए। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, चम्मच का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कोई भी परफेक्ट नहीं बना सकता, यहाँ पे एक आधे जो है वो खुल ही जाते हैं। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो जितना पानी हमने इसके अंदर डाला था उससे हमारे कोफ्ते तो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट और जूसी हो चुके हैं, लेकिन हमने जो अलग से पानी है उसको सुखा लेना है, अच्छी तरह से खुश कर लेना है, इसकी ग्रेवी सी बन जाए। तो यहाँ पे ये काफी अच्छी लुक दे रहा है, काफी मजे के लग रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्चें जो है 2 से 3 अदद वो ऐड कर दी हैं। तो अब इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल निकल आई है और ऑयल जो है वो आ चुका है, पानी जो है इसके अंदर खुश्क हो चुका है। तो बिल्कुल मसाले वाले ये हमारे कबाब जो है कोफ्ता कबाब वो तैयार हो
चुके हैं। बिल्कुल अपने तरीके के साथ, देसी स्टाइल के साथ मैंने ये बनाए हैं। तो कैसी रही मेरी ये रेसिपी आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। मज़ीद जायकेदार इसको खुशबूदार बनाने के लिए हमने ऐड कर दिया है लास्ट पे हरा धनिया और काली मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है। मैंने यहाँ पे बचा हुआ गरम मसाला, खुश्क धनिया जो था वो भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे कोफ्ता कबाब की लुक और शक्ल कितनी मज़े की है। तो आप इसको टेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल गला हुआ है कीमा, बिल्कुल नरम और जूसी है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।